राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय, जय हो राधा रानी की जय। आज हम माघ नहाने की 5 कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप माघ मास का स्नान, व्रत, जप, तप, दान पुण्य कर रहे हैं तो आपको इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। ये 5 सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कहानियों में आती है। आइए इन कहानियों को सुनकर माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त करें। आइए, एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। तब एक बार जब माघ का महीना आया तो ब्राह्मणी अपनी बहू से बोली कि बहू, मैं गांव की औरतों के साथ 1 महीने के लिए गंगा जी जाकर माघ स्नान करूंगी। तू घर का और गाय भैंसों का ध्यान रखना। तो बहू बोली कि सासू माँ, मैं भी माघ स्नान करना चाहती हूँ। तो सास बोली कि बहू, तेरी तो अभी पूरी उम्र पड़ी है, अगर तू भी मेरे साथ चलेगी तो घर का और गाय भैंसों का कौन ध्यान रखेगा। तब बहू ने सासू माँ से पूछा कि सासू माँ, माघ स्नान कैसे करते हैं। तो सास बोली कि बहू, नारायण, तारायण और पारायण व्रत करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देते हैं। तुलसी जी को सींचते हैं, दिया बाती करते हैं। नारायण यानी नारायण भगवान का पूरे समय जाप करते हैं। तारायण यानी सुबह दूर तारे के दर्शन करते हैं। पारायण यानी शाम को तारों की छांव में एक बार शाकाहारी भोजन करते हैं। तो बहू ने माघ स्नान और व्रत की पूरी विधि अपनी सासू माँ से समझ ली। सासू माँ के जाने के बाद बहू भी पीछे से गांव के सरोवर में जाकर माघ स्नान करने लगी। दूर तारे के दर्शन करने लगी और शाम को तारों की छांव में व्रत खोलने लगी। और सरोवर के पास 5 छोटे छोटे पत्थर रखकर उन्हें पंच देवता मानकर पूजन करने लगी। गुड़ पताशे का भोग लगाने लगी, घी का दीपक जलाने लगी। इस तरह बहू भी घर पर रहकर ही माघ स्नान और व्रत करने लगी। 1 महीने के बाद सासू माँ घर आ गई और आते ही बहू से बोली कि बहू, कल मैं माघ स्नान के व्रत का उद्यापन करूंगी, तो तू गांव में से 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन करवाने के लिए बुलवा के ले आना और उनके लिए हलवा पूड़ी खीर बना देना और उन्हें देने के लिए बक्से में से कपड़े और दक्षिणा के रुपए भी निकाल देना। तब बहू मन ही मन सोचने लगी, मैंने भी माघ स्नान किया था, मुझे भी उद्यापन करना चाहिए और मुझे भी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब दूसरे दिन बहू सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके उसने हलवा पूड़ी और खीर बनाया और 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को बुलाने के लिए गांव में चली गई और उन्हें जीमने का न्योता देकर आ गई। और फिर बहू उसी सरोवर के पास आकर बैठ गई। तभी वहां 3 पुरुष और 2 स्त्रियां आए और वे उस स्थान पर आकर बैठ गए जहां बहू 5 छोटे छोटे पत्थर रखकर पंच देवता मानकर पूजा करती थी। तब वे सभी बहू से बोले कि बेटी, तुम क्यों उदास बैठी हो। तो बहू ने पूरी बात बता दी कि मैंने भी माघ मास का स्नान किया था, मैं भी माघ मास के व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ, मैं भी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। तो वे सभी बोले कि बेटी, हम कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, तुम हमें भोजन करा दो, तुम्हें बहुत पुण्यफल मिलेगा। यह सुनकर बहू खुश हो गई। बहू उन्हें लेकर घर आ गई। तब तक जिन 5 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को बहू बुलाकर लाई थी वे भी घर आ गए। तब आंगन में 2 तरफ दरियां बिछाई गई। एक तरफ की दरी पर सास के बुलाए हुए ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठ गए और दूसरी तरफ की दरी पर बहू जिन्हें लेकर आई थी वे पंच देवता बैठ गए। भोजन करने के बाद सास ने खुद के बुलाए हुए पंडित पंडितानियों को कपड़े दक्षिणा के रुपए देकर विदा कर दिया। तब बहू फिर से उदास बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि मैं इन्हें दक्षिणा में क्या दूं। तो उनके मन की बात पंच देवताओं ने जान ली। उन्होंने कहा कि बहू, तुम चिंता मत करो, तुम हमें दक्षिणा में तुलसी का पत्ता दे दो। तब बहू ने तुलसी क्यारे में से 5 तुलसी के पत्ते लिए और एक एक तुलसी का पत्ता उन पंच देवताओं को दे दिए। पंच देवता तुलसी का पत्ता लेकर अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस स्थान पर पंच देवता बैठे थे
उनमें से एक स्थान पर भगवान राम की चरण पादुका पड़ी थी। जहाँ माता सीता बैठी थी वहाँ सोने चांदी का ढेर हो गया। जहाँ भगवान कृष्ण बैठे थे वहाँ सोने की मुरलियाँ पड़ी हुई मिली, और जहाँ माता राधिका बैठी थी वहाँ धन का खजाना पड़ा मिला, और जहाँ हनुमान जी बैठे थे वहाँ सोने की गदा पड़ी हुई मिली। बहू के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तभी उसकी सास भी भीतर आ गई। सास ने घर के आंगन में सोने चांदी के सिक्के और धन का खजाना देखा तो उसने इसका कारण पूछा। तब सास और बहू सरोवर के तट पर पहुंचे, जहां बहू छोटे छोटे 5 पत्थर रखकर पंचदेवता मानकर पूजा करती थी। तो वहां भगवान राम, माता सीता, भगवान कृष्ण और माता राधिका और हनुमान जी बैठे हुए मिले। सास और बहू दोनों ने भगवान के चरण पकड़ लिए। हे ईश्वर, जैसे आपने बहू को माघ मास के स्नान का फल दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। जय हो धरती माता की जय। आइए अब हम धरती माता की कहानी सुनते हैं। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 7 बेटा बहुओं और खूब सारे पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत, उपवास और सब तरह के दान पुण्य करती थी। वह अपने रिश्तेदारों को खूब देन लेन करती थी। पीहर और ससुराल में सभी को खूब दिया लिया। बुढ़िया माई ने अपने भांजे भांजियों और बेटियों का खूब मायरा भरा। उसने 26 एकादशी का उपवास किया और उनका उद्यापन कर दिया। धर्मराज जी की कहानी सुनी, पप्पाबाई की कहानी सुनी, राई दामोदर भगवान की कहानी सुनी और सभी का उद्यापन धूमधाम से कर दिया। बुढ़िया माई का एक नियम था। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, सुबह शाम तुलसा जी के भोग लगाती और रोज मंदिर दर्शन करने जाती। और जो सबसे पहले उसे मिलता उससे वह राम राम कहती और 1 टका देती। रोज नियम से गाय को, कुत्ते को रोटी और चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती। इस तरह बुढ़िया माई का समय बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन बुढ़िया माई के 6 बड़े बेटा बहुओं ने कहा कि माँ, हम अलग रहना चाहते हैं। तो बुढ़िया माई ने कहा कि बच्चों, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। तुम सभी भाई बड़े प्रेम से रहो, यही तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी और यही मेरी इच्छा है। तब सभी 6 बड़े भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगे। लेकिन 7वां बेटा और 7वें बेटे की बहू अपना हिस्सा लेकर अपनी माँ के साथ रहने लगे। 7वां बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा आशीर्वाद चाहिए। पैसा क्या है, आज है कल नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन मुझे तो माँ तेरा साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह बुढ़िया माई अपने 7वें बेटा बहू के साथ रहने लगी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था। वह 1 टका राम नाम का देती थी। वो रोज अपने छोटे बेटे से 1 टका लेने लगी और मंदिर के रास्ते में जो उसे सबसे पहले मिलता उसे राम राम कहती और 1 टका दे देती। गाय कुत्ते को रोटी, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी वह देती रही। समय अच्छे से गुजर रहा था। तब एक दिन बुढ़िया माई का 7वां बेटा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक वह काम पर न जा पाया, तो घर में रखा राशन पानी खत्म हो गया। बुढ़िया माई का दान पुण्य और 1 टका देना भी बंद हो गया। बुढ़िया माई बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने बेटा बहू से 1 टका नहीं मांगा। एक दिन बुढ़िया की पड़ोसन उसके घर आई और बातों बातों में उसने बुढ़िया से कहा कि बहन, तूने सब तरह के दान पुण्य किए, व्रत उपवास किए, उद्यापन करे, लेकिन तूने धरती माता की कहानी नहीं सुनी, नहीं व्रत किया और नहीं उद्यापन किया। तुझे बैकुंठ में पांव रखने के लिए धरती चाहिए या नहीं? बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन की बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि बहन, ये क्या होता है? तब उसकी पड़ोसन ने उसे पूरी बात बताई कि बहन, मरने के बाद पांव रखने के लिए धरती तभी मिलेगी जब 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुने, व्रत करें और उद्यापन करें। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से धरती माता के व्रत की पूरी विधि पूछी। पड़ोसन व्रत की विधि बताकर अपने घर चली गई। अब बुढ़िया माई चिंता में पड़ गई कि घर में खाने को राशन नहीं, पैसा नहीं, व्रत कैसे पूरा कर पाऊंगी। तब बुढ़िया माई अपनी
6 बड़ी बहुओं के पास गई और बोली कि बहुओं, मुझे 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुननी है, व्रत करना है। क्या तुम मुझे ये व्रत पूरा करवा दोगी? तब 6 बड़ी बहुओं ने मना कर दिया। बुढ़िया माई वापस 7वें बेटे के घर आ गई और उदास होकर बैठ गई। तब बुढ़िया का 7वां बेटा बोला कि माँ, आज तो दुखी क्यों है? तभी 7वीं बहू ने पूछा कि माँ जी, आप अभी अभी बड़ी भाभियों के पास गई थी, आप उनसे क्या कहने गई थी? उन्होंने आपको ऐसा क्या कह दिया जो आप उदास बैठे हैं? तब बुढ़िया माई ने अपने 7वें बेटे और 7वीं बहू से कहा कि मैं तुम्हारी 6 बड़ी भाभियों के पास गई थी, मुझे धरती माता का व्रत करना है। मैं पूछने गई थी कि कोई मेरा व्रत पूरा करवा देंगी, तो उन्होंने सबने मना कर दिया, इसीलिए मैं दुखी बैठी हूँ। तो 7वें बेटा बहू बोले कि माँ, आप चिंता क्यों करते हो, हम आपको धरती माता का व्रत पूरा करवा देंगे, आप बताइए इसमें क्या करना होगा। बुढ़िया माई यह सुनकर खुश हो गई। उसने अपने 7वें बेटा बहू से कहा कि मुझे 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुननी है, व्रत करना है। पीपल के पेड़ के पास 1.25 हाथ जितनी जमीन खोदकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर रोली मोली चावल की ढेरी, नारियल, पतासे और 11 रुपए रख कर कहानी किसी पंडितानी से सुननी है। 7 दिन व्रत करने हैं। 7 दिन बाद उसी पंडितानी को भोजन खिलाकर उसे वही सामान दान में देना है। बेटा बोला, माँ, तुम व्रत की तैयारी करो, मैं आज ही काम पर जाता हूँ। बेटा बहुत बीमार था, लेकिन अपनी माँ को धरती माता का व्रत पूरा करवाना था, यही सोच कर वह घर से निकला। तो उस दिन धरती माता की कृपा से उसे बहुत अच्छा काम मिला। शाम को उसे ढेर सारे रुपए मिले, जिससे उसने खाने पीने का राशन खरीदा और माँ को जिन सामानों की धरती माता के व्रत के लिए जरूरत थी, वे सभी सामान खरीदे। घर आया और अपनी माँ को सारा सामान पकड़ाया। दूसरे दिन बहू ने अपनी सास के लिए नहाने के लिए गर्म पानी करके दिया। सासू माँ के नहाने के बाद बहू ने कपड़े धोकर आंगन में सुखा दिए। 7वीं बहू सासू माँ को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई, मंदिर से पंडितानी को बुलाकर के लाई और 1.25 हाथ जितनी जमीन खोदकर उसके ऊपर लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा बिछाकर रोली मोली चावल की ढेरी रखी, घी का दीपक जलाया, नारियल और 11 रुपए रखे। पंडितानी से धरती माता की कहानी सुनी। उसके बाद 7वीं बहू सासू माँ को हाथ पकड़कर घर लेकर आई, चाय बनाकर के पिलाई। फिर उसने घर का काम निपटाया, पति भी काम पर चला गया। शाम के समय तीनों ने व्रत खोला। इस तरह 7 दिन तक बहू अपनी सास की सेवा पानी करती रही। 7वें दिन उसने पंडितानी को घर बुला करके भोजन खिलाया, साथ ही उसे धरती माता के पूजन में ली गई सारी सामग्री दी। उसके अलावा उसने पंडितानी को साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और दक्षिणा के रुपए अपनी सास के हाथ लगा कर के दिलवा दिए। इस तरह दोपहर का सारा काम निपटाकर बहू जब रोज की तरह सास के कपड़े जहां वह आंगन में सुखाती थी वह उठाने गई, तो उसने देखा वहां हीरे मोती, आभूषण, सोने चांदी के सिक्कों का ढेर पड़ा था। बहू भागी भागी अपने सास और पति को बताने गई। सास और पति उस स्थान पर आए तो सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, यह तेरी सेवा का फल है, तूने 7 दिन तक मेरी सेवा पानी करी। रोज मुझे हाथ पकड़कर कहानी सुनाने लेकर जाती थी, मेरे कपड़ों को धोकर सुखाती थी, मेरे लिए रोज नहाने का गर्म पानी करके देती थी, रोज मेरे कपड़े धोकर सुखाती थी, रोज मुझे कहानी सुनाने ले जाती थी। धरती माता का व्रत तूने मुझे पूरा करवाया, इससे धरती माता तुझसे खुश हो गई और तुझे यह फल के रूप में दिया है, तू इसकी हकदार है। 7वें बेटा बहू ने अपनी माँ के चरण पकड़ लिए। एक ही क्षण में उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। जब इस बात का पता 6 बड़ी बहुओं को चला तो वे भागी भागी अपनी सास के पास आई और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। वे 6 बहुएं अपनी सास को अपने अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन बुढ़िया माई ने मना कर दिया। ये धरती माता जैसे आप बुढ़िया माई पर टूटी, बाद में उसके 7वें बेटा बहू पर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। 4 दरवाजों की कहानी। एक बार एक साहूकारनी थी, उसका भरा पूरा परिवार था। साहूकारनी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। उसने अपने जीवन काल में एक नियम ले रखा था,
वह रोज एक अतिथि और एक भूखे को भोजन कराने के बाद ही वह भोजन करती थी। उसने जितने भी व्रत करे उनके सब के उद्यापन कर दिए। उसका नियम था वह पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना नहीं भूलती थी। रोज बेनागा वह ब्रह्ममुहूर्त में उठती, नहा धोकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को सींचती, रोज मंदिर जाती, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचती, कथा कहानियाँ सुनती थी। उसने अपने जीवन काल में धरती माता की कहानी सुनी, व्रत किया, उद्यापन किया, धर्मराज जी की कहानी सुनी, पोपाबाई की कहानी सुनी, चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और सबके उद्यापन कर दिए। उसने एक ब्राह्मण को गौ दान किया। ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान वह करती रहती थी। उसने कार्तिक स्नान, माघ स्नान, वैशाख स्नान, पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत किए, 4 धाम की यात्राएं करी, खूब देन लेन करे। श्राद्धों में वह पितरों के निमित्त धर्म कर्म किया करती थी। कौवों को श्राद्धों में खीर पूड़ी हलवा खिलाती, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया का दान करती। मकर संक्रांति के दिन भी धर्मराज जी के निमित्त वह काले तिल और सफ़ेद तिल का दान करती। प्यासों के लिए ज्येष्ठ मास में वह प्याऊ खुलवाती। उसने अपने परिवार, नाते, रिश्तेदारों को खूब देन लेन करे। उसने अपनी बहन, बेटियों, भतीजे और भांजियों को खूब मायरे भरे। जब तक जीवित रही दोनों हाथों से दान करती रही। दान धर्म में उसने कोई कंजूसी नहीं रखी। साहूकारनी के बेटा बहू भी अपनी माँ को दान धर्म करने के लिए कभी मना नहीं करते थे। साहूकारनी ने समझा कि उसने अपने जीवन काल में खूब व्रत करे, खूब दान पुण्य करे तो वह मरेगी तो उसे सीधे स्वर्ग मिलेगा। इस तरह साहूकारनी का समय हंसी खुशी बीत रहा था। फिर एक दिन साहूकारनी अपनी पूरी उम्र पार करके मरी। जब वह भगवान की चौखट पर पहुंची तो उसे भगवान के चारों दरवाजे बंद मिले। साहूकारनी जिधर भी जाती उधर दरवाजा बंद मिलता। यह देखकर साहूकारनी बहुत परेशान हो गई। वह सभी दरवाजों पर जाती और खटखटाती, लेकिन उसके लिए दरवाजे नहीं खुले। थक हार कर वह हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके अपने मन ही मन में बोली कि हे ईश्वर, मेरे लिए आपके सारे दरवाजे बंद क्यों हैं, जबकि मैंने अपने जीवन काल में खूब दान धर्म किए, सभी तरह के व्रत उपवास किए, धर्मराज जी की कहानी सुनी, धरती माता की कहानी सुनी, चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी, पोपाबाई की कहानी सुनी और सभी एकादशियों के व्रत किए। और जितने भी व्रत किए मैंने उनके सब के उद्यापन भी खूब धूमधाम से करे। मैंने अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला। हमेशा मैंने सत्य का साथ दिया। कभी किसी का मैंने दिल नहीं दुखाया। फिर मेरे लिए हे ईश्वर आपके दरवाजे बंद क्यों हैं? कि तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू सत्य कह रही है। तूने खूब दान धर्म किए, खूब व्रत उपवास किए, लेकिन तूने मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी के मंदिर के पट नहीं खुलवाए और नहीं तूने कोई कथा कहानी सुनी, नहीं कोई दान धर्म किया। तो साहूकारनी बोली कि हे ईश्वर, मैंने तो कभी 4 दरवाजों की कोई कहानी नहीं सुनी। ये क्या होती है? इसमें क्या करते हैं तथा क्या कथा होती है? अगर मुझे मालूम होता तो मैं अवश्य करती। तब दोबारा आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी के मंदिर के पट खुलवाने चाहिए। उसमें 4 चांदी के दरवाजे दान करने चाहिए। उसमें 4 चांदी के दरवाजे, एक भगवान के मंदिर का पर्दा, ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, ब्राह्मणी के लिए सुहाग की पिटारी, मिठाई का डब्बा, दक्षिणा के रुपए और नारियल लगता है। तब साहूकारनी बोली कि हे ईश्वर, अब तो मैं मर चुकी हूँ, अब मैं ये सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? तो पुनः आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटे के स्वप्न में जाकर कह दे, अगर तेरा बेटा तेरे निमित्त यह कार्य कर देगा तो तेरे लिए ये दरवाजे खुल जाएंगे। तब साहूकारनी उसी समय मृत्युलोक में अपने बेटे के स्वप्न में गई और बोली कि बेटा, मेरे लिए तो ऊपर सभी पट बंद हैं। तू मेरा एक काम कर, जब तक तू मेरा ये काम नहीं करेगा तब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मेरे लिए ईश्वर के पट बंद हैं। तब स्वप्न में ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ जिससे कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तब साहूकारनी बोली कि बेटा,
तुम 4 चांदी के दरवाजे बनवाना। ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, मिठाई दक्षिणा के रूप में और ठाकुर जी के मंदिर का पर्दा लेना। ये सभी सामान लेकर मंदिर में जाकर पट खुलवाना, कहानी सुनना, व्रत करना। ऐसा कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब बेटा सोकर उठा तो उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसके बाद बुढ़िया के बेटा बहू सभी सामान लेकर ठाकुर जी के मंदिर में गए और वहाँ ठाकुर जी का पट खुलवाया और सभी सामान मंदिर में चढ़ा दिए और वहाँ ठाकुर जी का पट खुलवाया, पूजा अर्चना करी। जैसे ही मृत्युलोक में बेटे ने ठाकुर जी का पट खुलवाया, सभी सामान मंदिर में चढ़ाए, पूजा करी, तो साहूकारनी के लिए एक एक करके सभी दरवाजे खुल गए। जब साहूकारनी ने पहला दरवाजा खोला तो उसमें गंगा यमुना बह रही थी। साहूकारनी ने गंगा यमुना में खूब डुबकी लगा लगा कर स्नान किया। जब उसने दूसरा दरवाजा खोला तो उसमें स्वयं ठाकुर जी विराजमान थे। साहूकारनी ने खूब सेवा पूजा करी, पाठ करे, भजन कीर्तन करे। जब साहूकारनी ने तीसरा दरवाजा खोला तो उसमें 56 प्रकार के व्यंजन मिले। साहूकारनी ने ठाकुर जी को भोग लगाया और फिर खूब प्रसाद खाया। जब उसने चौथा दरवाजा खोला तो उसमें सोने के पलंग के ऊपर मखमल के रजाई गद्दे कंबल पड़े हुए मिले। साहूकारनी सोने के पलंग पर मुलायम रजाई गद्दों के ऊपर सो गई। सुबह जब साहूकारनी सोकर उठी तो भगवान ने पूछा कि अरे बुढ़िया माई, बैकुंठ में तुझे सुख मिला या नहीं? तो साहूकारनी बोली कि हे भगवान, ऐसा सुख तो मैं हर जन्म में चाहती हूँ। हे ईश्वर, जैसा सुख आपने साहूकारनी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। कृष्ण भगवान की कहानी। एक बार एक बहुत बड़ा पैसे वाला सेठ था। वो अपने व्यापार के सिलसिले में एक जगह से दूसरे जगह की यात्राएं किया करता था। तब एक बार वह अपने व्यापार के लिए कन्नौज जिले में गया। कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत मशहूर था। तब सेठ ने अपने गुरु के लिए कन्नौज से एक महंगा वाला इत्र खरीदा। इत्र लेकर सेठ अपने गुरु के पास गया। उस समय गुरुजी आश्रम में नहीं थे। सेठ जी ने गुरुजी के चेलों और शिष्यों से पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं? तो चेले और शिष्यों ने सेठ जी से कहा कि गुरुजी तो यमुना तट पर तपस्या करने में लगे हुए हैं। सेठ उसी समय यमुना नदी के पास पहुंचा। सेठ जी ने देखा कि गुरुजी यमुना तट पर समाधि लगाए हुए बैठे हैं। सेठ वहीं गुरुजी के ध्यान से उठने का इंतजार करने लगा। 2 दिन बाद गुरुजी की समाधि टूटी तो सेठ जी ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी, मैं आपके लिए कन्नौज जिले से बहुत महंगा वाला खुशबूदार इत्र लाया हूँ। गुरुजी ने कहा कि अच्छा, लाओ। गुरुजी ने इत्र की शीशी ले ली और उसे यमुना नदी में उड़ेल दी और फिर से आंखें बंद करके समाधिस्थ हो गए। सेठ यह देखकर चकित रह गया कि गुरुजी ने न तो इत्र को सूंघा, न ही कपड़ों पर लगाया, बल्कि पूरा का पूरा इत्र यमुना नदी में उड़ेल दिया। सेठ वहीं बैठ गया और गुरुजी के उठने का इंतजार करने लगा ताकि गुरुजी के उठने पर इसका कारण पूछ सके। इस तरह 4 दिन तक सेठ वहीं बैठा रहा। भूख लगती तो जंगल के कंद मूल फल खा लेता, प्यास लगती तो यमुना नदी का जल पी लेता, नींद आती तो वहीं पेड़ के नीचे सो जाता और गुरुजी के समाधि से उठने का इंतजार करने लगा। सेठ का मन बड़ा उत्सुक हो रहा था यह जानने के लिए कि गुरुजी ने पूरा का पूरा इत्र यमुना नदी में क्यों उड़ेल दिया। 10 दिन के बाद गुरुजी समाधि से पुनः जागे और सेठ से बोले कि पुत्र, कहो तुम्हें क्या पूछना है? मैं तुम्हारी वजह से समाधि से जल्दी उठा हूँ। उस समय गुरुजी के चेहरे पर तेज की कांति चमक रही थी। आंखों में सुकून, होठों पर मधुर मधुर मुस्कान थी। सेठ ने कहा कि गुरुजी, मैं इतनी दूर से आपके लिए महंगा वाला खुशबूदार इत्र लाया, लेकिन आपने उसे न सूंघा न अपने कपड़ों पर लगाया, बल्कि आपने पूरा का पूरा इत्र यमुना नदी में उड़ेल दिया। गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले कि पुत्र, तुम्हारे इत्र में तो बड़ी जादू ही शक्ति थी। तुम्हारे इत्र की वजह से ही मुझे भगवान कृष्ण और राधिका जी ने दर्शन दिए। मैं अभी अभी भगवान कृष्ण की रास लीला देख कर के आ रहा हूँ।
सेठ टुकुर टुकुर गुरुजी की ओर देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। उसे अपने गुरुजी की बात पर यकीन नहीं हुआ। गुरुजी सेठ के हाव भाव को देखकर समझ गए कि सेठ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तब गुरुजी ने कहा कि पुत्र, तुम्हें इसकी सत्यता का पता तभी चलेगा जब तुम स्वयं जाकर भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर में जाकर देखोगे। इसलिए पुत्र, तुम अभी जाओ और मथुरा वृंदावन में जितने भी कृष्ण राधिका के मंदिर हैं वहां दर्शन करके मेरे पास आओ। सेठ उसी समय मथुरा वृंदावन गया। वहां सभी कृष्ण और राधिका जी के मंदिरों में दर्शन करने गया तो उसने पाया कि सभी मंदिरों में उसके ही इत्र की खुशबू आ रही थी। यह देखकर सेठ भी भगवान कृष्ण और राधा जी का पक्का भक्त बन गया। उसने घर बार का त्याग कर दिया और वह मथुरा वृंदावन में ही रहने लगा। जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो राधा रानी की। माघ स्नान की कहानी। सतयुग के जमाने की बात है। एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। उसी गांव में चंपा नाम की एक वेश्या अपनी मंडली के साथ रहती थी। उस वेश्या की हवेली नुमा बगीची गांव से बाहर खुले क्षेत्र में बनी हुई थी। उसके नाच गाने को देखने गांव के और आसपास के सभी अमीर लोग जाते थे, लेकिन वे सभी अपने परिवार वालों से चोरी छुप कर जाते थे। उस नगर का राजा भी अपना शौक पूरा करने के लिए वेश्या के पास जाता था। तब एक बार की बात है, उस गांव में एक साधु संतों की मंडली सभी तीर्थों का भ्रमण करते करते उनके गांव में पहुंची। माघ का महीना चल रहा था। साधु संतों की मंडली ने गांव के खुले मैदान में अपने रहने और प्रवचन देने के लिए एक बहुत भारी विशाल पांडाल लगाया। उस पांडाल के ठीक सामने उसी वेश्या की बगीची थी जिसमें वह अपने मंडली के साथ रहती थी। जब चंपा वेश्या को पता चला कि उसकी बगीची के ठीक सामने साधु महात्माओं की टोली ने डेरा लगाया है तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे भाग्य का उदय होने वाला है, इसीलिए मेरे घर के ठीक सामने साधु संतों ने अपना डेरा लगाया है। अब रोज मुझे उनके दर्शन होंगे और उनके प्रवचन सुनने को मिलेंगे। मेरे पास अब तक जितने भी लोग आए हैं उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया है। मैं बड़ी ही पापीन और कुलटा हूँ। मैंने कोई भी पुण्य कर्म नहीं करे जिससे कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिल सके। अब शायद ईश्वर मेरे भाग्य का उदय करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने साधु संतों की टोली को ठीक मेरी बगीची के सामने ही भेजा है। अब मुझे भी माघ मास में उनके प्रवचन सुनने को मिलेंगे। तब एक दिन वेश्या का भी मन हुआ कि मैं भी पांडाल में जाकर प्रवचन सुनूं। तब उसे ख्याल आया कि अगर उसे किसी ने वहां देख लिया तो लोग उसे धक्का मार कर भगा देंगे। तब उसने अपना वेश विधवा का बनाया। वह श्वेत रंग के कपड़े पहनकर घूंघट निकाल कर पांडाल में पहुंची और सबसे पीछे बैठकर प्रवचन सुनने लगी। तब उसने देखा कि गांव के सभी लोग कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे थे। कोई फूल लाया था, कोई मिठाई फल लाया था, तो कोई नारियल लाया था। कोई अन्न वस्त्र रुपया चढ़ा रहे थे तो कोई चांदी और सोने के सिक्के चढ़ा रहे थे। जिसकी जैसी हैसियत थी वो वही चढ़ा रहा था। तब चंपा सोचने लगी कि मैंने पूरी उम्र स्वर्ण आभूषण ही कमाए हैं। जो भी व्यक्ति मुझसे मिलने आता था वह सोने चांदी के आभूषण मुझे देकर जाता था। अब मैं उन गहनों और आभूषणों का क्या करूँगी। अब जब माघ मास की पूर्णिमा तिथि आई तो वह वेश्या एक थाल में अपने गहने आभूषण हीरे मोती और स्वर्ण की मुद्राओं को भरकर पांडाल में पहुंची। उस समय सभी संत महात्मा अपना अपना सामान जमा कर अन्यत्र जाने की तैयारी कर रहे थे। उस समय साधु संतों के अलावा गांव का और कोई भी व्यक्ति नहीं था। तब वेश्या थाल लेकर पांडाल के बाहर खड़ी हो गई। तभी एक बुजुर्ग साधु ने वेश्या से कहा कि हे माता आप यहाँ क्यों आई हैं और किस लिए आई हैं। तब डरती डरती वेश्या बोली कि हे साधु महाराज, मैं आप सब के लिए एक तुच्छ भेंट लेकर आई हूँ।
तब साधु बोला कि हे माते, फिर संकोच कैसा, आप हमारे गुरुजी को भेंट दे सकती हो। तब वह साधु वेश्या को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और पूरी बात बताई कि हे गुरुजी, यह कल्याणी आपको भेंट देने आई है। तब गुरु ने उस वेश्या से अपना परिचय पूछा। तब चंपा वेश्या ने अपना परिचय सत्य सत्य बता दिया। वेश्या का परिचय सुनकर गुरु आग बबूला हो गया और बोला कि अरे पापिन, दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पाप की कमाई देने की। हे कुलक्ष्मी, तू मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो मेरी क्रोध की अग्नि में तू जलकर भस्म हो जाएगी। तब चंपा रोती रोती वापस पांडाल के बाहर आ गई। तभी उसके पीछे पीछे वह वृद्ध साधु भी उसके पास आया और बोला कि हे कल्याणी, ठहरो ठहरो। हे भद्रे, मेरे गुरुजी ने आपको जो अपशब्द कहे हैं उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हे बालिके, तुम्हारा पेशा गलत है, लेकिन तुम घृणा की पात्र नहीं हो। हे कल्याणी, मैं तुम्हें एक सत्य मार्ग बताता हूँ। तुम अगर स्वर्ण आभूषण दान करना चाहती हो तो तुम भगवान विष्णु के लिए इसका मुकुट बनवा दो और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ा दो, तुम्हें इसका बहुत पुण्य फल मिलेगा। तब वेश्या साधु को प्रणाम करके वहाँ से सुनार की दुकान पर गई और सुनार से एक विशाल मुकुट बनवाया और मुकुट एक थाल में रखकर गांव के विष्णु मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो गई। उसने मंदिर के बाहर से ही पुजारी को आवाज लगाई और बोली कि हे पुजारी जी, यह मुकुट भगवान को पहना दीजिए। वह पुजारी बोला कि आप मंदिर में आकर खुद अपने हाथों से भगवान को मुकुट पहना दो। ऐसा सुनते ही मंदिर में मौजूद धर्म के ठेकेदार नाराज हो गए। देखते ही देखते पूरा गांव वहां एकत्र हो गया। जब यह खबर राजा के पास पहुंची तो राजा भी अपने सेवकों मंत्रियों के साथ मंदिर में पहुंच गया। ये धर्म के ठेकेदार जो आज वेश्या की बुराई कर रहे थे, वे सभी किसी न किसी दिन उसकी चौखट पर मत्था टेकने आए थे। उन सब ने पुजारी से कहा कि अरे पुजारी, लगता है बुढ़ापे में तेरी मति खराब हो गई है। तू इस वेश्या को न केवल मंदिर में बुला रहा है, बल्कि इसके गंदे हाथों से भगवान को मुकुट भी पहनाना चाहता है। तब पुजारी ने सबको समझाना चाहा कि कल रात्रि भगवान विष्णु ने मुझे पहले ही स्वप्न में दर्शन देकर कहा था कि मेरी एक भक्त कल मेरे लिए स्वर्ण जड़ित मुकुट लेकर आएगी, मैं उसी के हाथों से मुकुट पहनूंगा। लेकिन वहां खड़े किसी ने भी पुजारी के स्वप्न की बात पर यकीन नहीं किया। वहां खड़े कुछ लोग वेश्या को गंदी गंदी गालियां देने लगे तो कुछ लोग उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे कि तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। मंदिर के भीतर से एक तेज चमकीली सी रोशनी निकली। वहां खड़े सभी लोगों की आंखें उस चमकीली रोशनी के सामने खुली नहीं रही थी, सबकी आंखें बंद हो गई। सभी अपने अपने हाथों को आंखों के ऊपर रख कर मसलने लगे, लेकिन किसी की भी आंख नहीं खुली। मात्र मंदिर के पुजारी और उस वेश्या को भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। खुद भगवान विष्णु मूर्ति में से निकलकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर आए और वेश्या के सामने जाकर खड़े हो गए। वेश्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, तुम इतने प्रेम और श्रद्धा से मेरे लिए मुकुट बनवा कर के लाई हो, तुम मुझे अपने हाथों से मुकुट पहनाओ। तब उस वेश्या ने अपने हाथों से भगवान विष्णु को मुकुट पहनाया। तब भगवान विष्णु वेश्या और पुजारी को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और पुनः मूर्ति में जाकर समा गए। उसके बाद वहां खड़े सभी लोगों की आंखें खुल गई। वे सभी जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते थे, आज उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था। इस तरह भगवान विष्णु ने अपनी भक्त वेश्या का मान रखा